Hello friends, I am Sejal and I welcome you everyone on the channel of Sejal Classes। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नेम है लाइट। तो चलिए जानते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे लाइट में एनर्जी है। तो एनर्जी टर्म का मतलब ये है कि पैकेट्स ऑफ फोटोन, फोटोन के पैकेट्स को हम लोग लाइट में एनर्जी बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट है। किसकी स्पीड है? लाइट की। ये लाइट की स्पीड है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस लाइट क्या होता है। ल्यूमिनस लाइट वो होता है जो खुद से ही लाइट प्रोड्यूस करे। जैसे सन जो होता है वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है। सन खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है, बल्ब भी खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स ल्यूमिनस लाइट के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट। नॉन ल्यूमिनस लाइट। सो नॉन ल्यूमिनस लाइट में यह होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से ही लाइट प्रोड्यूस ना करे वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस करते। जैसे ह्यूमंस खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस करते। एंड वॉल हो गया यानी कि दीवार, छत हो गई और कॉपी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। एंड नॉन ल्यूमिनस लाइट का सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल मून है एंड ल्यूमिनस का सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल सन है। तो ये हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनस लाइट जो खुद से लाइट ना प्रोड्यूस करे, जैसे मून। मून जो होता है वो खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस करता। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स इन लाइट। तो लाइट में मिरर के टाइप कितने होते हैं? मिरर के 3 टाइप्स होते हैं लाइट में। तो चलिए जानते हैं कि लाइट के उन तीनों मिरर के उन तीनों टाइप्स के नेम। तो पहला है प्लेन मिरर। पहला है प्लेन मिरर। दूसरा है कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या है? कॉनकेव मिरर। एंड तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। सो पहला है कॉनकेव मिरर, सेकंड वाला है कॉन्वेक्स मिरर एंड थर्ड वाला है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स प्लेन मिरर का डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ये प्लेन मिरर है, पीछे से ये पॉलिश्ड होता है। सो ये प्लेन मिरर है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। एंड कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो दांत वगैरह देखते हैं उनके द्वारा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ये किसी भी छोटे से छोटे चीज को बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड ये हमें किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई का वर्क होता है ये। अगर बहुत ज्यादा छोटी चीज है तो उसे बहुत ज्यादा बड़े में कन्वर्ट कर देता है अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज करें। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं जो दांत वगैरह देखते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। एंड कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज is formed by which mirror? तो आंसर होगा कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म किया जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा दूर की चीजों को छोटा करके दिखाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा दूर की चीजें दिख जाए। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कार में होता है, बाइक्स में होता है एंड बहुत सारी चीजों में होता है। कार में होता है।
तो कार में जो कार चलाते हैं उन्हें कैसे दिखता है कि उन्हें तो बड़ा दिखना चाहिए, फिर छोटा क्यों दिखता है? अगर कहीं पे मोड़ है, कहीं सड़क पे मोड़ है, तो पीछे वाली जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी दिखती हैं, जिससे जो कार ड्राइवर होता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्स है या फिर गाड़ियां हैं। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा कम एक्सीडेंट होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसमें यूज होता है? कार्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये हो गया प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा दिखता है। इमेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा दिखता है। इसी वजह से कार वार में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सो ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसे होता है, पीछे पॉलिश्ड होता है, इसका इमेज वर्चुअल बनता है। ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो मैग्नीफाई होकर दिखता है। ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है एंड इसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है। ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कार्स में होता है। इसका इमेज बहुत ही ज्यादा छोटा दिखता है, इसी वजह से जो कार ड्राइवर होते हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता। एंड कॉन्वेक्स मिरर की वजह से इंडिया में या फिर बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कम एक्सीडेंट होते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो बड़ी से बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, जिससे हमें ज्यादा चीजें दिख सके। मेरे जो ये सनग्लासेस हैं उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज हुआ है। अक्सर हमेशा मतलब हमेशा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है सनग्लासेस में एंड कार्स वार्स में एंड बहुत सारी चीजों में, जैसे कार हो गया, व्हीकल मतलब कार हो गया, बाइक हो गया, इन सारी चीजों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जानने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। सो हम लोग क्या जानने वाले हैं? रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे एंड व्हाट? एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट आई, टकराई, चली गई, आई, टकराई, चली गई, जैसे एक प्लेन सरफेस है। सो इसमें कोई लाइट रे आएगी, फिर उसी एंगल पर बाउंसिंग बैक हो जाएगी, इसमें इट मीन्स चली जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये है रिफ्लेक्शन। ये बीच में हम लोग रिफ्लेक्शन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ में, दोनों में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई हो। ये है इंसिडेंट रे एंड ये क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड ये है नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या? नॉर्मल, एक स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां से इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रे ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड रे गई हो, यहाँ पे बोला जाता है, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन करो लॉ। एक लाइट आई इंफिनिटी से, उसके बाद दो लाइट रेज इंपॉर्टेंट होती है रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये एक लाइट रे आई,
इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये एक इंफिनिटी से एक लाइट रे आई, यहाँ पे लाइट रे आई, पॉइंट ऑफ किसी एक स्मूथ सरफेस पे टकराई, फिर चली गई। तो जो लाइट रे आएगी उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे, एंड जो जाएगी उसे हम लोग बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये जो जहाँ पे दोनों रे इंसिडेंट हुई हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है दोनों के बीच में उसे बोलते हैं नॉर्मल। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी 45 डिग्री का होता है एंड ये भी 45 डिग्री का होता है। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के लॉ में यही होता है, इसमें भी यही बताया जाता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जो पहला लॉ होता है वो ये होता है कि ऑल पॉइंट लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस। सो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस, एंड सेकंड था कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन हमने पहले ही जान लिया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा, सपोज करिए कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये वाटर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये वाटर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक ग्लास का ये एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। सो इसमें अब क्या होगा, अगर हमने इसमें पानी फिल कर दिया, क्या फिल किया, इस ग्लास में अगर हमने वाटर डाल दिया, सो वाटर की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग ये रहने देते हैं क्योंकि हम लोग पानी तो ऊपर ही ग्लास में ही डाल दिए, तो यहाँ पे वाटर नेसेसरी नहीं है। सो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे हमने इस ग्लास में, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें हमने क्या डाला, इसमें ये कांच की ग्लास है तो इसमें हमने वाटर डाला, इसमें हमने वाटर डाला, ये पूरा इतना भर गया। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज डालेंगे, सपोज करिए पेंसिल डाल रहे हैं, तो पेंसिल जो होगा वो इधर दिखेगा कि आधा कट के इधर हो गया या फिर वो बेंड हो गया है। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज का डिस्पर्सन। सो क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज। ये एक प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म। इंफिनिटी से कोई लाइट रे आएगी तो वो 8 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, 8 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिब GYOR, ये 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, 8 नहीं 7, ये 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी। तो अगर कोई हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है, अगर उसमें इंफिनिटी से कोई लाइट रे आई तो वो 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी अगर इंफिनिटी से कोई लाइट रे आई। तो V मीन्स होता है वॉयलेट, V मीन्स होता है वॉयलेट, I मीन्स होता है इंडिगो, B मीन्स होता है ब्लू, G फॉर होता है ग्रीन, Y फॉर होता है येलो, O फॉर होता है ऑरेंज एंड R फॉर होता है रेड। क्या आपको पता है जब सुबह सूर्य उदय होता है और शाम के टाइम सूर्यास्त होता है तो दोनों टाइम जो हमारा सन होता है वो पूरा
रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो भी रेड कलर हमें दिखता है, हम लोग नोटिस करते हैं। एंड जब सूर्यास्त होता है यानी कि जो सन होता है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, यानी कि हटने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो क्यों पूरे आकाश में रेड कलर छा जाता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जो रेड है वो सबसे लास्ट में है, रेड का नंबर सबसे लास्ट में आ रहा है। पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड उसके बाद रेड है, यानी कि रेड सबसे लास्ट में होता है। इसी वजह से जो रेड का पॉइंट होता है वो पूरे आकाश में स्कैटर हो जाता है, यानी कि रेड कलर पूरे आकाश में स्कैटर हो जाता है। इसी वजह से हमें जो है वो सूर्यास्त एंड सूर्योदय के टाइम रेड कलर नोटिस करते हैं हमारे क्लाउड्स में। तो ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज। तो हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार टॉपिक जिसका नेम है आई, यानी कि ह्यूमन आई। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई। सो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि ह्यूमन आई क्या होता है? तो आप लोग बोलते हैं कि एक मतलब हमें आई जो होता है वो एक सेंस ऑर्गन होता है जो हमें बाहर की चीजें देखने में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा आई। अब हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं ह्यूमन आई का। सो ये एक डायग्राम है ह्यूमन आई का। ये किसका डायग्राम है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट? ह्यूमन आई। तो ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। यहाँ पे है कॉर्निया, यहाँ पे सीलियरी मसल्स होती हैं, यहाँ पे सीलियरी मसल्स होती हैं। ये 2 बार रहता है। सो ये बनके रेडी हो गया। सो ये हो गया, यहाँ ये कॉर्निया होता है एंड यहाँ पे रहता है आइरिस। यहाँ पे रहता है आइरिस। आइरिस के अंदर एक छोटा सा जो हमारी आईज होती हैं वो जो बीच में होता है इसके बड़ा सा गोला सा, उसे हम लोग बोलते हैं पूरा ये आइरिस है। एंड उसके अंदर जो छोटा सा एकदम ब्लैक ब्लैक दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो प्यूपिल है। सो इसके अंदर जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे प्यूपिल। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूपिल। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे नो रॉड सेल एंड नो कोन सेल, यहाँ पे ना ही रॉड सेल होता है एंड ना ही कोन सेल होता है। नो रॉड सेल एंड नो कोन सेल, यहाँ पे ना रॉड सेल होता है ना कोन सेल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे नर्व्स होती हैं। एंड ये है पूरा ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑप्टिक डिस्क। तो ये हो गया एंड इसके अंदर पूरा विट्रस ह्यूमर रहता है। ये विट्रस ह्यूमर रहता है। विट्रस ह्यूमर ही जब हम लोग प्याज काटते हैं तो उसमें एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी आईज से, मतलब हमारी आईज से पानी क्यों आता है, यानी कि हम जब रोते हैं तो हमारी आईज से पानी क्यों आता है? वो आता है विट्रस ह्यूमर की वजह से, क्योंकि हमारी आईज जो होती है वो कंटेन की रहती है विट्रस ह्यूमर। हमारी आईज क्या कंटेन की रहती है? विट्रस ह्यूमर। सो यहाँ पे जो होता है, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास या फिर ऑफ द चैप्टर इज रेटिना। रेटिना पे क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? रेटिना पे। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मस्कुलर डायफ्राम होता है जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। एंड उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो नंबर ऑफ लाइट रेज कितनी जा रही हैं उसे रेगुलेट करता है। एंड आफ्टर आता है प्यूपिल। सो प्यूपिल में क्या होता है? प्यूपिल जो होता है वो आइरिस के अंदर होता है, यानी कि आइरिस प्यूपिल को जगह देता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन आई। ये क्या हो गया हमारा? ह्यूमन आई। सो ये अब हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन आई क्या होता है। अब हम लोग फटाफट से जानेंगे कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है एंड प्रिस्बायोपिया क्या होता है। एंड उसके बाद हम अपने क्लास को एंड करेंगे। मायोपिया पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। सो क्या है? रेगुलर एंड irregular reflection।
सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जो लाइट रेज आती हैं, इंफिनिटी से कोई लाइट रे आई तो वो सेम एंगल पर बाउंसिंग बैक हो जाती है, इसमें रिफ्लेक्शन वाला केस रहता है। एंड जब यहाँ पे क्या हम बताए थे कि यहाँ पे प्लेन सरफेस रहता है, यानी कि स्मूथ सरफेस रहता है। एंड जब प्लेन सरफेस नहीं रहेगा तो लाइट बहुत सारे वेव्स में स्कैटर हो जाते हैं। ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई लाइट रे आई वो ऐसे जाएगी, फिर कोई लाइट रे आई वो ऐसे चली जाएगी, फिर कोई लाइट रे आई वो ऐसे चली जाएगी। तो ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इसका नॉर्मल होगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल होगा, यहाँ पे इसका एंड यहाँ पे इसका। तो ये हो गया रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सो मायोपिया में क्या होता है, हमें नियर की चीजें दिखती हैं एंड फार की चीजें, दूर की चीजें वो ब्लरी दिखती हैं। पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें ब्लरी दिखती हैं। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें जो होती हैं वो दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती, यानी कि ब्लरी दिखती हैं। अगर आप लिख दिए कि नहीं दिखती तो ये गलत हो जाएगा। दिखती हैं पर ब्लरी दिखती हैं। सो यहाँ पे नियर की चीजें क्या दिखती हैं? ब्लरी दिखती हैं। मायोपिया में क्या पढ़ा कि नियर की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें ब्लरी दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखती हैं, नियर की चीजें ब्लरी दिखती हैं, यानी कि पास की चीजें ब्लरी दिखती हैं। एंड इसमें जो होता है वो दोनों नहीं दिखती हैं, नियर की भी ब्लरी दिखती हैं एंड फार की भी ब्लरी दिखती हैं। सो दोनों में क्या होता है? दोनों में ब्लरी दिखती हैं। यहाँ पे दोनों लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों। सो अब हम लोग अपना क्लास एंड करने वाले हैं। सो ये है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का यूज होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।